हम लोग अभी तक 2 लेसन पढ़ चुके, लेसन 1 और लेसन 2। अब लेसन 3 से मामला बहुत सीरियस होने लगेगा। यहाँ से अब आप compete करने के रास्ते पर बहुत अच्छे से पैर रख सकते, मतलब हल्के से भी ऐसे पैर रख दिए ना तो वो सॉलिड ही जाएगा, क्योंकि लेसन 1-2 कमांड हो चुका आपका। वो हो जाने का मतलब है कि अब आप नहीं भी चाहो कि मैं नहीं पास करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल ये वीडियो ही वॉच करने पर मैं आपको टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 परसेंटाइल में आराम से खड़ा कर सकता हूँ। मतलब 98 एंड ऊपर परसेंटाइल जाएगा ही जाएगा। मैं नहीं मानता कि आप में से किसी एक का भी 95 परसेंटाइल नीचे तक चला गया, ऐसा संभव नहीं। तो अब आपको लेसन 3 से सिर्फ क्लास अटेंड करना है। ये प्रेशर नहीं है कि गो एंड रिवाइज लेसन 1 बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट लेक्चर यू मस्ट वॉच दीज वीडियोस। अब ये प्रेशर खत्म। अब बस 1 या 2 बार देखने से काम चल जाएगा। अब ऐसा है, मतलब अब कोई भी परेशानी की बातें नहीं है। अब मैं पहले आपको वो सब बात बता दूं जो नॉर्मली हम और आप नहीं जानते हैं। जब मैं आपके समय में था तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पढ़ाया गया था। अब वो सब ठीक से सुनना है। पहले एक बार थोड़ा सा 2-4-5 मिनट ट्रेलर टाइप की बातें हो जाए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। अगर आपको अट्रैक्ट कर जाए ये सब बातें, अरे सर मुझे सीखना है, तब हम लोग ये चैप्टर मन से सुन पाएंगे। पता तो चल जाए कि कोई मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी में क्या क्या खास बातें हैं, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से अपने आप को ढाल सकते हैं उस जगह पर। तो देखिए अभी मैं 1 बाय 1, ये लेसन 3 नाम क्या है, यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स। आप सुने होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, सुने होंगे गुड, बेटर, बेस्ट। गलत, इट इज गुड, बेटर, द बेस्ट। आप सुने होंगे वेल, बेटर, बेस्ट, ये सही है। तो हम एडजेक्टिव में तो सुपरलेटिव में द लगाएंगे, एडवर्ब में नहीं लगाएंगे। ये सब सुनाएंगे। अगला 5 मिनट समझने की कोशिश मत करिए, बस सुनिए क्या क्या बातें सीखने वाले हैं डिटेल में, आप बस वो सुनिए। तो हमारा ध्यान वहां होगा गुड, बेटर, द बेस्ट का। दूसरी बात, हो सकता है इस 5 मिनट में आपको थोड़ा झटका लगे कि सर मैं तो ये नहीं जान रहा था। तो दूसरी बात है, झटका वाला क्या कर सकते हैं, अगर आपसे बोले किसी सेंटेंस में बेटर सही है या मोर गुड, तो ऑब्वियसली आप बेटर बोलेंगे। ये गलत हो जाएगा। कई जगह मोर गुड सही है, बेटर गलत। हमें यहां ही सीखने को मिलेगा कि कब मोर गुड सही होगा, कब बेटर। आप कहीं से भी पढ़े, वर्ल्ड के कितने भी महान लोगों से, ये मिस्टेक आप कर जाते कि नहीं बताओ, कि बेटर और मोर गुड मिलता है तो आप तो सोचते बेटर सर, मोर गुड तो आप सोचते भी नहीं, कभी नहीं सोचते, क्योंकि आपके गुरुजी एग्जाम पास नहीं किए हैं, इसलिए सब प्रॉब्लम में फंस जाते आप। नेक्स्ट देखिए, हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं कि जैसे ये तो आप जानते होंगे, मच का यू अनकाउंटेबल को याद दिला देता है, और मेनी का नी नंबर को, मेनीज। तो देखो ये इसका यू अनकाउंटेबल, एन नंबर के लिए, यानी विल से मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी डार्लिंग्स, ऐसी बातें करेंगे। ओके, फिर यहां पर आपको शायद ये भी ठीक से नहीं सिखाया गया है, ये जो है लेटर, लेटर जो भी आप बात करते हैं, तो सर कौन कब आता है, यहां भी आप में से किसी किसी में ये प्रॉब्लम होगा, सब में नहीं, 2-4 में जरूर होगा कि सर मैं ये दोनों टी में कंफ्यूज करता हूं, एक टी होगा कि डबल टी होगा। ऐसा शायद आप में से 2-4-5% के साथ ये प्रॉब्लम हो, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, तो वो मुझे दूर करना है। ये तो आपको नहीं सिखाया गया। कंफर्म है कि एल्डर का नॉलेज जिस ढंग से आपको मैं देने वाला हूं, आप नहीं सीखे हो। एल्डर मेरे से ठीक से सुनना है। ओल्ड, ओल्डर, दी ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, दी एल्डेस्ट। द और दी आप जानते हैं, दी कब बोलेंगे, वही THE को जब अगला शब्द वॉवेल वाला हो, वॉवेल से शुरुआत हो, तो दी आई, दी ऑनेस्ट मैन। और अगर वॉवेल साउंड नहीं हो तो द बॉय, द गर्ल, ब है ना, तो वो आर्टिकल में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आप ये समझो, यहां पर सब कुछ बहुत ध्यान से हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब ये लेसन से अब आपके अंदर
फील होना शुरू हो जाएगा कि अब मुझे कोई टॉप करने से रोक नहीं सकता है। बस आपको कोई क्लास नहीं छोड़ना है, कोई क्लास नहीं छोड़ना है और कोई प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन नहीं मिस करना है। क्लास छूटा तो वीडियो देख लेना है, इतनी बातें आप करना। टॉपर तो मैं बना के रहूंगा पक्का। अब जरा देखो, यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कुछ और इससे रिलेटेड। आपको शायद ये भी नहीं बताया गया है, जहां तक मुझे लग रहा है, सिलेबल किसको कहते हैं। आपको कोई नहीं बताया है कि वाई डोंट वी से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, क्यों नहीं कहते, नहीं पता आपको, बिल्कुल नहीं पता है। और अभी मैं अगर बोलूं तो देखना आप गलत सीख जाओगे। अगर मैं बोला प्रॉपर 2 सिलेबल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल, करेजियस 4 सिलेबल, तो शायद आप सिलेबल नहीं समझ रहे हो। आपको लग रहा है टुकड़ा है, हाँ आपको लग रहा होगा शायद ब्यूटीफुल 3 टुकड़ा है सर, नो। आपको लग रहा प्रॉपर 2 टुकड़ा है, फेमस 2 टुकड़ा है, टुकड़ा नहीं। सिलेबल हम लोग वॉवेल साउंड की बातें करेंगे और उसी से डिसाइड होगा कि कब मोर आ जाता है, कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, उसी से अंदाजा लगेगा। तो सिलेबल को भी समझाएंगे, ये सब अब डिटेल में सीखने वाले हैं, 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे, ये सब नॉलेज आपको देते चले जाएंगे। सिलेबल का यहां पर रोल, वो कौन ऐसा है 2 ही सिलेबल वाले 2 ही शब्द जिसमें मोर और मोस्ट आता है, बाकी सारे 3 और मोर सिलेबल वाला है। ब्यूटीफुल 3 सिलेबल, तो यहां मोर और मोस्ट आएगा। करेजियस 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, तो यहां मोर और मोस्ट आएगा। लेकिन 2 सिलेबल वाला 2 शब्द है जो हमें यहां पर सीखना है। अभी बस ये सुनते जाइए, उसके बाद हम ये लेसन में एंट्री लेने वाले हैं। आपको तो मैं मजा ही ला दूंगा। ये भी चीजें आप बहुत बार सुने होंगे, ये सब आप सुने होंगे। यहां पर अभी हम कुछ ऐसी बात करेंगे, आपको फट से एरर दिखेगा, 3 सेकंड में एरर दिखेगा, यहां मिस्टेक है सर, वहां है, यहां ठीक है, ओके। और जो है, और क्या चीजें हम इसमें करने वाले हैं, आपको और कुछ बताने वाले हैं कुछ। हाँ मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ चीज यहां बताने वाले हैं कि यहां मद्रास बोलूं कि चेन्नई बोलूं, गुरुग्राम बोलूं कि गुड़गांव बोलूं, मुंबई बोलूं कि बॉम्बे बोलूं, कोई एक सही कोई एक गलत, कब सही कब गलत, तो ये भी हमें यहीं पर सीखने का मौका मिलेगा, यहीं पर सीखने के मिले। कई बार लोग रॉन्गली कंपेयर करते, अगर कहोगे इस चैप्टर में एक चीज पढ़ाना है तो वो कौन सा शब्द है सर, एक ही आपको पढ़ाना है, एक शब्द की ये पढ़ा है और एग्जाम में मैच करने का चांसेस आ जाए, तो मैं कहूंगा वर्ब समझना जरूरी है। इस चैप्टर में एक ऐसा खतरनाक शब्द है जहां पर लोग फंसता ही फंसता है, फंसता ही फंसता है, वो वर्ब है। तो लेट एक वर्ब है, दूसरा कौन जो इसी चैप्टर के लिए बना है। आपको लगेगा ये तो सर मुझे नहीं पता था, कुछ ऐसा एक शब्द यहां पर हम बोलने वाले हैं जिसके बारे में आपको लगेगा, जैसे क्या कहते हो, आप जब 2 कंपेयर करते हो, 2 चीजों को कंपेयर करते हो और तब जाके बोलते हो एक शब्द प्रेफर, बोलते हो कि नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, वर्ल्ड में प्रेफर कोई भी ठीक से नहीं पढ़ाता पढ़ता है, एकदम चैलेंज करता हूं, आपको आज होमवर्क देता हूं कि आप चाहो तो जितने जगह से ढूंढ के आना है ढूंढ लेना। प्रेफर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम का पिछले 15 साल का आप उल्टो तो उसमें से 3 या 4 या 5 बार क्वेश्चन आया होगा 15 सालों में, यानी बार बार आता है। प्रेफर के बारे में जितनी ज्ञान लेके आना आप ले आना, उस पर मैं लाजवाब बात बोलने वाला हूं। चाहो चलो शुरुआत वहीं से कर लेता हूं और आप चेक कर लेना कि अपनी नॉलेज जाके शुरुआत वहीं से करता हूं। इस चैप्टर में शुरुआत प्रेफर से ही कर लेते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, वहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ तो धमाका करना ही था, चलो यहीं कर लेते हैं, प्रेफर के बारे में करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज पढ़ना है तो क्या सोचकर कि वर्ल्ड में तेरा कोई कॉम्पिटिटर ना हो। बात मैं कर रहा हूं पूरी विश्व का, बात कर रहा हूं कि अपने पापा मम्मी का नाम पूरी वर्ल्ड वाइड फैलाना है, तो हम ऐसी कोशिश तो कर ले। तो जरा सुनना ध्यान से, और टारगेट बिल्कुल वही होना चाहिए ऑलवेज, कुछ भी पढ़ो तो, कि कहीं आपका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है इस दुनिया में कोई, टारगेट वही होना चाहिए। तो जरा सुनते हैं बच्चे, हम लोग यहां से सुनते हैं। ये देखिए,
हम यहां से बात करना चाहेंगे प्रेफर। प्रेफर के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? प्रेफर के बारे में हम बात कर सकते हैं प्रेफर के बारे में। प्रेफर एक वर्ब है। जिंदगी में यही दो वर्ब ठीक से सुनना है। किसी को ये दो वर्ब आती हो कि ये वर्ब है तो एग्जाम में जानी चाहिए, अदरवाइज वो फंस सकता है, बुरी तरीके से फंस सकता है। तो प्रेफर एक वर्ब है। दुर्भाग्य से इसका मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे से ज्यादा अच्छा समझना। ठीक है, ऐसा दुर्भाग्य से ऐसा। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन बार बार क्यों आता है, पहले ये सिखाई। अच्छा, पॉइंट वाइज सीखना है। पहला पॉइंट क्या है कि ये बार बार क्यों आता है? क्योंकि इसके नाम में आर है लास्ट में। प्रेफर, लाइक बेटर, चीपर, क्लेवर, तो उन्हें लगता है क्लेवरर, उन्हें लगता है कि ऐसे को फंसाते हैं। पहला पॉइंट तो लास्ट में आर है। और दूसरा दुर्भाग्य है कि इसका मतलब होता है एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करना। दुर्भाग्य है कि इसको एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करना। तो प्रेफर, पहला तो पॉइंट क्वेश्चन पूछने का यही होगा कि सर एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करना, इसलिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लोग सोचता है गुड, बेटर, द बेस्ट, तो बेटर की तरफ प्रेफर भी आता है। चलो हम यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुर्गा मुर्गी फंस जाएगा। मुर्गा मुर्गी को नहीं फंसना चाहिए, रीजन समझना ठीक से। प्रेफर का मतलब एक एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करना। आई लाइक, प्रेफर देन कॉफी या प्रेफर टू कॉफी, क्वेश्चन यही होगा, यही होगा। अब रीजन समझना जरूरी। पहला क्यों आएगा क्वेश्चन, ये समझ में आया कि सर आर आर आ रहा है और मीनिंग है कंपेयर करना, तो सोचा चलो कंपेयर वाला चैप्टर में लेके चलते। अब वहीं क्लेवर के तरह, क्लेवरर के तरह, बेटर के तरह प्रेफर डालेंगे और फंसेगा बच्चा। पहला रीजन समझो। दूसरा क्या है कि प्रेफर के साथ वो देन देगा ताकि आप बेटर देन, चीपर देन, प्रेफर देन करके फंस जाओ। आप कहोगे सर वर्ब का तो डिग्री होता ही नहीं है। अगर वर्ब का डिग्री होता तो वी वुड हैव सेड, हम कहते, हम कहा करते गो, गोअर, गोएस्ट। होता ही नहीं। हम बोलते ईट, ईटर, ईटेस्ट। नहीं होता है, थैंक गॉड नहीं होता है। तो आप कहोगे कि सर ये प्रेफर को हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि वर्ब का डिग्री नहीं होता है। अगर प्रेफर वर्ब है तो इसका डिग्री नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो देन लगा ही नहीं सकता। तब तो हम गोअर देन, चीपर देन कहते सर, सॉरी गोअर देन और वो ईटर देन बोलते। तो देन क्यों नहीं होगा ये समझ में आया? पहले ये बताओ देन क्यों नहीं होगा, ये क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि सर ये चैप्टर डिग्री, यूसेज ऑफ एडजेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन जो है सर वो 3 शब्दों के लिए बना है, गुड, बेटर, द बेस्ट। और ऐसा किसके साथ करते हैं? एड, एड के साथ, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ। एडजेक्टिव कौन है सर? गुड। एडवर्ब कौन है? वेल। तो क्या आपका कान ये नहीं सुना है कुछ को बोलते हुए हाउ आर यू, तो आई एम डूइंग गुड। अरे डूइंग वेल बोलो। वर्ब बोला तो एडवर्ब बोलो। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलो। क्या आपका कान ये गंदी बातें नहीं सुना है? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ऐसी बकवास नहीं सुना है क्या? बताओ। फील को कंटिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं किया जाता। ये सब बात सुनते थे हो, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई कैन नॉट टेक योर लेक्चर बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ऐसी गंदी बात आप सुने तो होंगे। हाँ, ये सब बहुत क्राइम है, एग्जाम में फंस जाएगा लोग, बुरी तरीके से फंसेगा। तो जरा सुनना, प्रेफर वर्ब है सर, वर्ब के साथ देन नहीं आता है तो देन तो नहीं होगा। ओके, तीसरा पॉइंट, पहला क्या बता दिया आपको, क्वेश्चन क्यों आता है। दूसरा पॉइंट, ये ज्यादा बेचैन हो रहा है, क्वेश्चन क्यों आता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला प्रेफर के बारे में कि देन क्यों नहीं आएगा यहां पर। तीसरा क्यों बोले कि टू ही आएगा। जरा सुनो, वर्ब को कनेक्ट करने के लिए टू ही तो आता है। आई वॉन्ट टू इट,
आई वॉन्ट टू गो, वॉन्ट और गो के बीच में टू, वॉन्ट टू है ना, तो दैट इज वाई प्रेफर टू। ये समझ में आ गया क्या? दैट इज वाई प्रेफर टू। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है। आई प्रेफर, ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, तो ही प्रेफर्स, ही इज प्रेफरिंग, ही प्रेफर्ड वर्ब है। प्रेफर्स बोल रहा हूं वर्ब है, लाइक गोज, लाइक इट्स। प्रेफरिंग वर्ब है। तो जब आपको समझ में आ रहा है, वुड यू लाइक टू, तो जब वर्ब है, जब आपका ये वर्ब है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसके बाद तो टू ही ना आएगा, देन तो सवाल ही नहीं उठता है। जो पूछता है बड़ा स्मार्ट है, और जो फंसता है बेवकूफ है, ठीक से पढ़ा ही नहीं टॉपिक, वो बस तैयारी करता है, ये रट जाता है प्रेफर के साथ देन नहीं टू। अरे रीजन तो समझ लो, कितना रटते रहेगा, रीजन तो समझ लो। इतने इतने वर्ब आएंगे, कभी भी कोई वर्ब खड़ा होगा तो उसका ट्रीटमेंट तो समझ जाओ वर्ब के साथ क्या करना है। ओके बच्चा आप यंग हो, सोया करो ठीक से प्लीज। आपको नींद सी आती हुई हरदम दिखते रहती मुझे, है ना। उसको मोहल्ले में खबर फैल जाएगा लड़का में एनर्जी कम है, नींद नहीं आएगी, फिर शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, सर पहले सेट करके रखा हूं, ठीक, मुझे भी बुलाना। चलो, तो अब ये चैप्टर शुरू कर ले। एक सैंपल दिखा दिया प्रेफर के बारे में, ऐसी बहुत सी बातें सुनने वाले, क्या आप समझ जाना क्या क्या चीज हम लोग सुनने वाले यहां पर। चलिए, सबसे पहले मेरा घोड़ा इज स्ट्रॉन्ग, माई हॉर्स इज, यस यू आर स्ट्रॉन्ग, मेरा घोड़ा स्ट्रॉन्ग। ओके, घोड़ा घोड़ी जो भी स्ट्रॉन्ग, और मेरा घोड़ा तेरा घोड़ा स्ट्रॉन्गर। माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स, माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन योर हॉर्स। योर हॉर्स, दो बार हॉर्स नहीं बोल के हमें यहां योर्स बोल दिया, दो बार वैसे नहीं बोलने का मन किया। ओके, तो माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन, योर हॉर्स नहीं बोल के योर्स बोल दिया। अभी फिलहाल स्ट्रॉन्गर देन, तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, द स्ट्रॉन्गेस्ट, गुड एडजेक्टिव है। ए हमसे ये भी सुनना, कब सुपरलेटिव के बाद द नहीं आता है, हमेशा आता है। वो तीन केस जहां नहीं आता है। गुड, बेटर, द बेस्ट, लेकिन वेल, बेटर, बेस्ट एक जगह नहीं आया, एडवर्ब में नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? कि जब दो सुपरलेटिव को एंड से कनेक्ट करो, एंड अगला द को खा जाएगा। मैं कहूंगा दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन, तो दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट नहीं, एंड द को खा गया, एंड द को प्राउडली फील करना कि आई नो 3 केसेस जहां पर सुपरलेटिव में द नहीं आता। ये समझना बड़ी जरूरी है। तीसरा बता रहा हूं, पेशेंस रख। ये तुरंत बोलेगा कि मंडप पर बैठा हूं बड़ी देर से लड़की, ठीक है पहले वेट कर, ठीक है पहले पंडितों को मंत्र पढ़ने दे, ठीक है बड़ी प्रॉब्लम इस लड़के का, अब बाद में कहेगा सही बात है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक ठीक। अच्छा सुनो, नेक्स्ट कौन सी मूवी थी जिसमें मंडप का पैसा बहुत लग रहा था, किसी मंडप पर शादी होगी, मूवी सूवी तो देखता ही नहीं। हिंट दूं, करीना कपूर गूंगी थी। है देख देख देख, मेरा बचवा से बड़ी स्ट्रगल, ठीक है ग्रेट बच्चे ग्रेट, ठीक। मुझे लगा कि अब शाहिद कपूर के बारे में बोलना होगा, ये तो पहले से जानता है। अच्छा, और ठेंगना के बारे में भी बोलना चाहता, जस्ट वो क्या था, राजपाल यादव, ठीक है ठेंगना, ठीक, इतने में खत्म हो जाता। ठीक है, अब देखो, तो हम बोलना चाह रहे हैं तीसरा केस कौन सा है जहां पर सुपरलेटिव के आगे द नहीं लगता है। तीसरा केस आपको और अच्छे से समझना जरूरी है। क्या किसी को याद है कि तीसरा केस सर ये होगा? किसी को? सचिन, यस सर, यस, पॉजिटिव केस। जब आप बोलते हैं सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सी इज माई द बेस्ट नहीं। दिस इज माई बेस्ट बिल्डिंग, तो माई द बेस्ट नहीं। दिस इज राम्स बेस्ट बुक,
तो राम्स द बेस्ट नहीं, तो ही, हिज, हिम, हिज पॉजिटिव केस, राम, राम्स, राम, राम्स पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस के बाद अगर सुपरलेटिव डालना है तो दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में पिल्ला को मतला, द मतला, गड़बड़ हो जाएगा। लेट देम एंजॉय। ठीक है, तो यहां क्या करना है, माई हॉर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या बोलेंगे, माई हॉर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हॉर्सेस। अब अभी हम समझ रहे हैं, एक घोड़ा मेरा, मेरा मेरा हॉर्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग, मेरा तेरा घोड़ा स्ट्रॉन्गर देन, और हम दोनों से एक ज्यादा, बोथ का अगला केस तो ऑल, तो ऑल की बात कर रहे हैं, ऑफ ऑल हॉर्सेस। यहां ऑफ के कारण एस है, दुर्भाग्य से ऑल भी कहेगा एस डालो, लेकिन ऑफ के कारण एस, आपको एस समझना जरूरी है। ठीक है, मेरा दुर्भाग्य पता है क्या है, कि आप में से कई लोग, मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम के छात्रों, तो वो जो वो उड़ा के नीचे लिखना पड़ता वो एक गड़बड़ है, और कुछ लोग बड़ी भाग्यशाली है, डायरेक्ट हिंदी मीडियम, टॉप फ्लोर खाली, जो लिखना एक बार में लिखो, परमानेंट लिखा जाएगा, कोई स्ट्रगल का केस नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले को लगता है अभी तक तो ये पढ़े थे, है ना, उनको तो ये लगता है। चलो ये बात आप समझ गए, क्लियर हो रहा है क्या, बस सुनना है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुनना। अब यहां एरर देखना है, जो हम सुने जरा चेक करते हैं कि तुरंत तुरंत यहां पर खोपड़िया में टिक्का कि नहीं, चेक करते, चेक करते। माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, ए मेरा ही घोड़ा केवल स्ट्रॉन्गर कहां से, अरे दो रहेगा तब ना, स्ट्रॉन्गर देन, ए हाँ बोल ना वरुण, यस तू बड़ा हैंडसम लग रहा है, कहो ना बचपन से, बोलो। यहां देखो, माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग देन योर्स, नहीं सर, स्ट्रॉन्गर देन योर्स, थोड़ा फील कर रहे हो कि नहीं, स्ट्रॉन्गर देन, एरर नोटिस कर रहे हो कि नहीं, स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है, ओके। माई हॉर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट देन योर्स, ऑफ ऑल हॉर्सेस, बोलो ना सर। योर्स भी काहे बोल रहे, दो ही घोड़ा के बारे में, सुपरलेटिव कहां से आ गया, यहां बोलो माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर बोलो, द स्ट्रॉन्गेस्ट के जगह स्ट्रॉन्ग, तब बात बन जानी, तब बात बन जानी है। ओके, माई हॉर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हॉर्सेस, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हॉर्स। बहुत बार आप पढ़े हो ये सब चीजें, बस ये आखिरी बार होनी चाहिए, लगना चाहिए आप पढ़ने की जरूरत, एकदम अच्छे से चिपक जाना चाहिए। ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद देना कि तेरे दिमाग में कुछ बातें नहीं है, एकदम धन्यवाद देना। आज जाके मंदिर मस्जिद घुस जा, गुरुद्वारा बोल, बहुत अच्छा कि हम भूल के आए मैं। यहां क्या है बच्चे, माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल, क्या यार गुस्सा दिलाता, क्या क्या चीजें है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बोलो बच्चे। यहां पर क्या हो जाएगा, सुधारने का मन करेगा तो क्या बोलोगे, ऑल बोलोगे तो द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सर, ठीक है। तो माई हॉर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हॉर्सेस, बोलो ना बच्चे, ऑफ ऑल हॉर्सेस। थोड़ा नोटिस कर रहे कि नहीं, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा, चिंता ना करना कि तेरा सब्जेक्ट कैसा होना है, वो मैं कर लूंगा। यहां गुड, बेटर, द बेस्ट, दिक्कत है द बेस्ट, ठीक है। बैड, वर्स, द वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स, वर्स, यहां पर द नहीं लगाएंगे, ठीक है, एडवर्ब में द न लगाएंगे। तो आपको यहां पर दो बातें याद रखना जरूरी है बच्चे, एकदम याद रख लो, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको तो याद रखना बड़ी जरूरी है, नहीं तो मुझे ही मजा नहीं आएगा। आप कहोगे कि सर ये है एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब, और इसी दोनों के लिए ये चैप्टर बना है, इसी दोनों के लिए चैप्टर बना है, ठीक है। तो अगर किसी को बोलना, कई लोगों को हम देखते हैं ही स्पीक्स वेल नो, अरे यार मारना चाहिए एक थप्पड़, ही स्पीक्स वेल नो, अरे सही तो बोल दिया, लोग गलत, मैं गड़बड़ बोला, ये सही बोला वो आदमी, ही स्पीक्स वेल सही है, ही स्पीक्स गुड नो ये बोलता है, अरे गुड बोला तो गुड गुड आना, आगे में कोई नाउन लाना, तो ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, ही स्पीक्स गुड हिंदी, अरे गुड बोला तो गुड गुडा,
हाउ कैन आई से यू आर गुड, अरे यू आर ए गुड गर्ल, है ना. हाउ कैन यू से आई एम गुड, आई एम ए गुड पर्सन. गुड के बाद कोई चाहिए, तो आज के बाद बोलना गुडगुडाना है. गुड के बाद गुडगुडाना है, कोई नाउन चाहिए. हंसो मत, वहां जाके गड़बड़ करेगा, दांत खिसोड़ के आएगा. ठीक है. मैं 3 मणिपुरी को पढ़ा था, क्या आप लोग चिंकी चिंका बोलते, सॉरी. ठीक है, मणिपुरी लोगों को पढ़ाने का मौका मिला और वो गजब था बच्चा, गजब था. तीनों को एक भी शब्द हिंदी में नहीं आती थी एंड मुझे इंग्लिश में स्ट्रगल करना पड़ता था. तो जैसे तैसे पढ़ाया. तो वो एक दिन क्या होता है, बोलता है कि सर yesterday we had exam in Delhi University. मैं बोला yes I know, that is why you are absent. Sir, today we want to show you question paper. I don't want to see your question paper. You are already late and only 2.5 months left. Sir, but we want to show. मैं बोला I don't want to see. Sir, please. मैं बोला okay, show me. और वो ना तुतला के बोलता था, did नहीं बोलता था, did. ठीक है. तो बोला सर you taught us this question. मैं बोला yes, day before yesterday I was teaching this question. Same question came yesterday. मैं बोला you must have cracked, you must have got very good marks. No sir, you taught us do not mistake here, this is the point where people commit mistake. मैं बोला yes yes, I highlighted that time, actually here only people commit mistake. We did the same thing. मन तो किया कि एक दो जोर से, समझा कि नहीं, अजीबो गरीब टाइप का. एक दिन मेरे फ्लैट में लाइट चला गया तो सामने वाले को ऐसे ऐसे कर रहा है. लाइट चला गया बालकनी में, ऐसे ऐसे कर रहा है. मैं बोला डू यू नो है, बोला नो सर, ट्राइंग टू नो. अब जरा सोचो, मन तो करता है कि यहां पर जोर से बजाने का है, बहुत नीचे से, ठीक है, ताकि उसका ब्रेन पूरा अच्छे से फोटोन का झमाका फील करे. ओके, तो चलो आप ये ध्यान रखना बच्चे, गुड के बाद गुडगुडाना है, नाउन चाहिए. वेल तो ठीक है ना, वेल तो ठीक है. अगर आप बोलते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इट इज बेटर टू से आई एम नॉट वेल. फील वर्ड वहां यूज नहीं करना. चलिए अब हम बात करना चाहेंगे, यहां पर बात करना चाहेंगे मैच के बारे में. तो आप समझ, अच्छा हाँ, हम इंडियन लोग 2 जगह झंडा गाड़े, और ऐसा झंडा गाड़े कि विदेशियों को भी लगा ये लोग सही बोल रहा है. हम लोग फार्मूला का प्लूरल बोले फार्मूलाज, तो फार्मूलाज बोले फार्मूले के जगह. तो विदेशियों को लगा शायद इंडियन सही कह रहा है, उनको लगा शायद हमारे दादा परदादा से मिस्टेक हो गया. उसके बाद हम लोग यहां भी झंडा गाड़े. हम बोले ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, तो वाई नॉट लेसर देन. तो लेस देन बोलना बच्चे, लेसर मत बोलना, ये भी सही है. दोनों जगह हम इंडियन का सेंटेंस स्वीकारा गया, बोला गया इंडियन तो महान होता ही है. अरे बोलो ना भारत माता की. वो ठीक है, इतने, हाँ, तो इंडियन महान होता है, बहुत महान होता है. ठीक है चलो, अरे वो थोड़ा सा जग जाता है, क्या करूं. ठीक है, अब यहां देखो बच्चे, गरम खून क्या जैसा है, जमेगा नहीं. देखो लेट, अच्छा ये ऐसा मैं कर दिया क्या देवी, देखो ठीक है. यहां देखो लेट, ठीक. और मैं चाहता हूं दूसरी वाली बात भी याद रखिए, लेट. गड़बड़ नहीं किया जी, ठीक. अब जरा सुनना, ये वाला ठीक से समझाता हूं, ये वाला भी समझा देता हूं. इसमें एक टी है बच्चे, तो टाइम का स्पेलिंग क्या होता है, 2 में से चुनो तो जरा देखूं आपको आता है क्या. पहला वाला होता है. तो एक टी हुआ, तो एक टी वाला. जब टाइम की बात करेंगे तो ये यूज करें, जब भी समय की बात होगी, है ना, तो इसी की बात करें. ठीक है, और ये 2 टी का मतलब समझना पीओ, पोजीशन और ऑर्डर के हिसाब से, पोजीशन और ऑर्डर के साथ. गुड़िया रानी दोनों को प्रोनाउंस करके दिखाओ. तो कहते नहीं यू आर लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, टाइम के हिसाब से बात कर रहे थे,
है ना, घड़ी देख देख के बात करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लेटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लेटर की बात करेंगे तो पोजीशन या ऑर्डर के हिसाब से, क्या आपका घर मेरे घर के बाद वाला है, ठीक है, आपका पोजीशन मेरे पोजीशन के बाद वाला है, तो हम इसकी बात करें। आप मेरे आने के बाद आए तो हम इसकी बात करें, टाइम के बारे में बात करें, ठीक है। टाइम के हिसाब से तो LAT या लेटर देन। और ये लेटर कब बोलेंगे, जब पोजीशन या ऑर्डर, पोजीशन और ऑर्डर के हिसाब से करेंगे तो LATTR, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया। इधर तो कंफ्यूजन नहीं, लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द ट्रेन और ये लास्ट चांस, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, यहां पर बहुत चीज बोलने वाले हैं ना, वो इस पर बहुत सी बातें भी होने वाली है, आप चिंता तो ना ही करो, हम ठीक कर लेंगे चैप्टर आपका। अब यहां लो आज एक अच्छा धमाका कर ही लो, करता हूं बच्चे, आज एक धमाका हो जाए, आज एक धमाका हो जाए, ठीक है। यहां देखो बच्चे, ओल्ड, ओल्डर, दी ओल्डेस्ट, दी बोला कर, दी, हाँ, ओल्ड, एल्डर, दी एल्डेस्ट, दी बोलो, दी समझा कि नहीं, दी, ठीक। अच्छा वो शॉर्टकट मत मारा करो, दी ब्रो, हम तो एक टीवी सीरियल देख रहे थे, कौन सा यार, नहीं हम एक टीवी सीरियल देख रहे थे, मुंह से छल किए जा, उसमें दी अरमान ओबराय का ऐसा दिखा रहा था, उसमें मैं देखा शॉर्टकट, अरे ब्रो सुने थे, सिस सुने थे, उसमें बोला भाब्स, हाँ बोले ये क्या है, तो भाभी का शॉर्ट फॉर्म, अरे यार उस टीवी सीरियल में तो भाब्स भाब्स कर रही थी, हम सोचे, और बोलने वाली भी चुड़ैल लग रही थी, और जिसको बोल रही थी वो सुपर डुपर चुड़ैल थी, पूरी खतरनाक वाला रोल की थी, ओ यार कमाल, भाब्स, ठीक ठीक, चलो कह लो जो करना, ओल्ड, ओल्डर, दी ओल्डेस्ट। अब कहोगे सर आप बड़ी देर से बकबक कर रहे हैं, एल्डर के बारे में क्या बोले थे कि कुछ खास बोलना है, तो लो ना बता ही देता हूं ना, ये ले वर्ल्ड का टॉपर हो ही जा, ए हो जाने पर मिठाई खिला। अब देखो जिसका 98% ऐसा आया, कांटेक्ट नहीं करता, चुपचाप घर में बैठा हो, क्योंकि अगला एग्जाम चुपचाप बैठा हुआ एकदम। और जिसका परसेंटाइल खराब रहता है वो अपना बर्थडे मनाएगा, इधर उधर पार्टी में जाएगा, उसका जबकि और एग्जाम अभी बाकी। इससे बेहतर सेलिब्रेशन क्या हो सकता है जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाए, उससे बेहतर क्या हो सकता है बता, कौन सा सेलिब्रेशन तू अपनी लाइफ में बेहतर चाहेगा, वही जिस दिन आपको टॉप से टॉप पोस्ट मिला कि अब पढ़ाई नहीं, मजबूरी में मन करेगा तो पढ़ेंगे, मजबूरी में नहीं कि आपको पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, तो उस दिन तक क्यों रेस्ट किया जाए और उसके बाद क्यों वर्क किया जाए, उस दिन तक तो भाई अपने आप को झोंक ही लिया जाए, एकदम झोंकना चाहिए। हम देखते हैं ऐसे लोगों को तो हमको लगता है क्या करता है, इसको कोने में बुलाया जाए और दिया जाए, दो कान के नीचे जोर से बजाया जाए जो, ठीक है। चलो कल एक छोकरवा बोलता है कि सर आप मेरे भैया के समान हैं, हम नहीं बोल पाए कि कम वक्त अगर मैं तेरा भैया होता कब का घर से भगा देता, भाग्यशाली है कि मेरा अपना कोई नहीं है, नहीं तो घर से भगा देता। पैरामीटर्स बहुत हाई है, आप ऐसे थोड़े बर्बाद करते हुए दिखोगे कुछ से कुछ कहीं बोलते हुए, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। मेरे एक एक शब्दों का पता नहीं किधर किधर असर पड़ेगा आप पर, तो इररिलेवेंट वे में कुछ भी क्यों बोलेंगे, मजाक भी कर रहा हूं तो मुझे पता है क्या करना है, और ये क्यों कर रहे हैं, आपका रास्ता उधर है। देखो जरा सुनना बच्चे, यहां पर थोड़ा मस्ती करते हैं। अब आप कहो हिंदुस्तान या भारत पेट्रोलियम कंपनीज, क्या बोलोगे, हिंदुस्तान या भारत पेट्रोलियम कंपनीज। ओके, एल्डर ह्यूमन के लिए आता है, मनुष्यों के लिए, मनुष्य की ही बात कर सकते हैं, वो उससे एल्डर है कि नहीं, मनुष्यों के लिए। ये समझना, कुत्ता बिल्ली के लिए यूज नहीं होगा, चेयर टेबल के लिए यूज नहीं होगा, उसके लिए ओल्डर यूज होगा। मैं वर्ल्ड में टॉपर में खड़ा कर दूंगा, बस ध्यान से सुन, ह्यूमन के लिए, याद रहेगा कि नहीं,
जैसे कोई एल्डर बोला हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम कंपनी, ये मुंह से निकला ना तो तू मेरा स्टूडेंट है और नाम रोशन करेगा, करेगा ही करेगा। तो ह्यूमन के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। तो आप चाचा का लड़का और आप अपने बारे में एल्डर यूज नहीं कर पाओगे, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। तो सर ब्लड रिलेशन तो है, दोनों में तो है सर खून का संबंध। अरे पेरेंट्स कॉमन होना चाहिए। तो सर मिला जुला के बोलो ना, ये पूरे को सिबलिंग्स होना चाहिए, सहोदर भाई या बहन, सहोदर भाई या, हाँ मिला जुला के यही बोलो ना सर, सिबलिंग्स। ये अपने भारत में प्रॉब्लम नहीं है पेरेंट्स कॉमन में, विदेश में है। पता चलता उसका 15वां हस्बैंड उसकी 16वीं वाइफ से 17वीं शादी कर रहा है। खोपड़ी में जोड़ ना डाल, टकला गंजा हो जाएगा। ठीक है, 17वीं कैसे हुआ सर, ये रीजनिंग का सिलेबस है। तो देखो बच्चे क्या करना है, क्या कहना है बच्चे, सिबलिंग्स के लिए। क्या कहना है मिला जुला का, सिबलिंग्स के लिए। अच्छा ये गुड़िया जो है, ये जो इतनी सुंदर मेरे सामने बैठी है, क्या नाम है पूरा, इसको पता है किस समय मेरा पूजा का समय हो रहा है, इसको भी पता है क्लास का समय, ये क्लास कर रही है। अचानक एक क्वेश्चन फोटो खींची, अरे कैमरा तो साफ कर ले। अब मैं ब्लर वाला फोटो देखा, अब मैं पूजा कर रहा हूं, अब मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन भेज रहा हूं, पढ़ाए बता इसको। क्यों ऐसा भेज रहा हूं, क्योंकि अगर आपको आधा 1 मिनट भी हम लोग लेट करते हैं ना तो आपका रिजल्ट पर असर पड़ेगा। आप तनाव में रहोगे, इधर उधर हाथ पैर मारोगे, ये देखोगे वो देखोगे। जल्दी से इसको भेजा, और उसी ढंग से लिख के भेजना था जो ये समझ जाए मेरी बात है। पहले भेज दिया, फिर लगा ऐसे ऐसे लिख देंगे तो उस समय, आप वैसे समय में भगवान जी मेरे से नाराज हो सकते नहीं, हो सकते हैं, क्योंकि हम उनका काम छोड़कर हम इसके गुड़िया के पीछे लग गए थे कि जल्दी से इसको मिल जाए। और फिर ये तब देखी उसमें क्लास में अब थे, अच्छा तो मतलब टीचर पढ़ा रहे थे और अब मेरा चेक कर रही थी कि देखते हैं बुढ़ा से बनता है कि नहीं। ठीक है, उन्हीं से पूछ लेती। अच्छा ओके, चेक नहीं करती हो, अच्छा। देखो बच्चे मैं सच सच बताऊं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जो आता है आपके बेहद काम का है, और जो आता है वर्ल्ड को नहीं आता है। एग्जाम में लुटते हुए हम देखते हैं, इसलिए जो आता है वो आप लेके जाओ। और ये तो एवरीडे आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ सर ये हमें नहीं कहीं पता था, ये नहीं पता था, इसके कारण क्वेश्चन बना, ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसलिए मैं बड़ा मजबूर होता हूं कि आपको पढ़ाई जाऊं। ऐसे क्यों मरना है, अपनी ज्ञान किसी को दे दो, फिर कोई कहीं बांटेगा, किसी और को मिलता रहेगा, क्यों लेके भागना है, सब बांटते चला जा, बांटते। तो सिबलिंग्स, ये मिला जुला के क्या लग रहा है बच्चे, ग्रेट। यहां तक मेरा चैलेंज पूरा नहीं हुआ, अब होगा। एल्डर के बाद देन लगाना भयंकर भूल है, भयंकर भयंकर। मैंने आपके बुक में यही लिखा है, भयंकर लिखा है कि भयंकर भूल है। किसी का ध्यान गया, पढ़े थे क्या भयंकर भूल, हाँ ऐसा लिखा, भयंकर भूल है। एल्डर के साथ हमेशा टू आता है, टू 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 टू, ठीक है। एल्डर के साथ टू आता है, ये समझ में आ रहा है क्या, टू आता है। और अगर कंपेयर करने का मन कर जाए, सर मेरे को तो देन लगाना है, मैं तो देन ही यूज करूंगा सर, चाहे आप जो कर लो मैं देन यूज करने वाला हूं, तो सारे संबंध भूल जा, एल्डर को ओल्डर में बदल दे, एल्डर को ओल्डर में बदल दे, ठीक है। कोई संबंध ध्यान नहीं रखना है। तो हमने क्या सीखा, एल्डर ह्यूमन के लिए, कुत्ता बिल्ली चेयर टेबल के लिए नहीं। ब्लड रिलेशन के लिए तो ताऊ जी का बच्चा हो सकता था, लेकिन पेरेंट्स कॉमन होना चाहिए, पेरेंट्स कॉमन होना चाहिए, ठीक है क्या, ठीक है, पेरेंट्स कॉमन होना चाहिए। ओके चलो ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब मैं सॉल्यूशन भेज दिया ना आपको, तो मेरे को पूजा करने में और मन लगने लगा। पता है क्यों लगा, ये जब ज्वाइन की थी और अभी देखो वर्क कर रही है, तभी तो होगा, ऐसे डाउट थोड़े किसी को होगा। पहले तो वो पढ़ाना ही क्या कि आपको डाउट पैदा हो जाए, वो पढ़ाने का तरीका गलत है, नहीं होना चाहिए डाउट पैदा। और अगर डाउट हो रहा है, इसका मतलब कि आप उस दिन रिवाइज नहीं किए, बाद में कर रहे होगे, इसलिए हो रहा है, यानी आप पढ़ना शुरू कर दिए, आप पढ़ने लगे हो, आप पढ़ने लगे तो हम लोग खुश हो जाते यार, अपना कोई लोग, हम 3 घंटे वर्क कर रहे हैं आपके पीछे 4 घंटे, तो आप भी वर्क करना शुरू कर दिए, तो मजा आने लगा। मुझे लगा अरे वाह, पास करेगी, मिठाई खिलाएगी, ठीक है ठीक है।
चलो, तो ये इतनी बातें एल्डर का। अब अगर आपके अंदर से आवाज आए कि हाँ सर एल्डर का नॉलेज हम ही लोगों को है, हमारे फ्रेंड को नहीं, तो बस आप पास कर जाओ। अगर ये बात सच हो तो वहां जाके प्रूफ कर दो बच्चे कि ठीक है मुझे रिजल्ट दे दे। भीख मांगते हुए ना जाना एग्जाम में, हे ईश्वर सिलेक्शन जाना मर्दों के तरह, झांसी की रानी की तरह, ये कॉल लेटर मेरा दे, ये रैंक मेरा, जाके अपनी रैंक उखाड़ क्या कि मुझे ये चाहिए, है ना। डिजर्व उजर्व कौन करता है मैं नहीं जानता, मेरे को दे, उसके बाद बात करना जिसे करना है ना, चेक करना है कर ले भाई, है ना, जितना करना। इजी क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है मैं लुट जाऊं, टफ पूछा तो मैं ही पास करूंगा, मैं ही पास करूंगा, क्योंकि हम पूरे तैयार होके आए। तो तू टफ ही पूछ तो ज्यादा अच्छा है, और लोग लुट जाएगा। और अगर मैं लुटा तो यकीन मानो ट्रेनर ढेरों जो पढ़ा रहा है कहीं कहीं वो लुट जाएगा। इसलिए एकदम तैयार रहना। एल्डर का ये 6 पॉइंट एकदम, कहीं भी गाड़ी उड़ी में बैठा रहा ना, बस मेट्रो, ये 6 चेक कर, चेक कर। ह्यूमन, ब्लड रिलेशन, पेरेंट्स कॉमन, सिबलिंग, ठीक है। उसके बाद बोलना है देन, नहीं काट लूंगा उंगली, और टू, हाँ टू 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 टू, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अगर मन कर जाए देन लगाने का, तो एल्डर भूल के ओल्डर। ये 6 पॉइंट याद है तो फिर तैयारी नहीं करना है, दूसरा चीज पढ़ना है, तब इसका थोड़े रिवीजन करते रहेंगे। कोई भी कुछ लिखा, बुक लिखा बड़ी सुंदर, एल्डर देखे हटा, चल हटा, एल्डर पता है हमको, अगला कुछ सीखते हैं। चलो अब हम लोग यहां से क्या क्या, हाँ यहाँ इनर मोस्ट होगा जी। अरे ये गड़बड़ लिखा गया है, ये नहीं, ये यहां पर ये लाइन ही मिस्टेक है बच्चे, आपके बुक में सही वाला यहाँ, इसको अभी अभी आप डिलीट करो, यहां भी इसको मत लो बीच में, ठीक है, ठीक है। यहाँ वो जो है इनर मोस्ट और अटर मोस्ट के बारे में कुछ लिखना था, इसको अभी आप थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। ये अभी यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए इसको साइड करो, मैं पढ़ाऊंगा इसको। यहां देखो अब नेक्स्ट अब ये है, दुर्भाग्य से बच्चे ये ई वाला जो लास्ट में ई है, यहां सब में लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट 12 नंबर इधर ही कहीं होना चाहिए, तभी 12 नीचे करके तब सीखते। देखो टॉल तो EREST, टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट। सीख हम यहां नहीं लिख सकते हैं, टीचर बा कॉपी मार लेगा, बुक देखेगा, छाप लेगा, देखेगा बुक में IIT FMS बाग, सोचेगा महान आदमी, कॉपी मार लेगा। यहां नहीं लिख सकते, आप समझा करो बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, गुड़िया रानी, राजकुमारी, स्मॉल, स्मॉलर, द स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, द क्लेवरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट, यंग, यंगर, द यंगेस्ट, काइंड, काइंडर, द काइंडेस्ट, ठीक है क्या। द और दी आर्टिकल में सिखा दूंगा 6ठा चैप्टर में, अभी 3rd में चल रहे हैं हम लोग। पूरी टोटल 18 चैप्टर हमसे सुनो, और जाके वर्ल्ड में जहां जाना एग्जाम में टॉप करो, जहां जाना है जा। नेक्स्ट अब ई वाला, अरे हम सर EREST लगाते थे, आप ई पहले से डाल दिए, तो मैं तो ई हटा दूंगा, अब तो RST लगाऊंगा, R और ST, R और यही तो लगाऊंगा। अरे हाँ बोलना, बोला कर, बीच बीच में एनर्जी आता है। तो यहां होगा ब्रेव, ब्रेवर, केवल आर, हाँ भगाई दूंगा ऐसे करेगा तो, एबल, एबलर, यस बा बहादुर, है नोबल, नोबलर, द नोबलेस्ट, लार्ज, लार्जर, द लार्जेस्ट, फाइन, फाइनर, वाइज, वाइजर। तू लोग दा दी में ही ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है छोड़, अभी इसकी बात हम आज, ठीक है। नहीं जरा सोच, कितनी गंदी गंदी चीजें आप लोगों को सिखा के भेजा है कि वी वर स्ट्रगलिंग, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। जो लोग सिखाया है सिलेक्शन के बाद उनके पास मिठाई लेके जाने का है कि देखिए आपके कारण ही इतना साल लग गया, नहीं तो और पहले लाते, है ना, आपने ही ऐसा कर दिया। तू कहा कर IC, क्या बोलो, हाँ ICY, ये क्या, अच्छा ये हमसे सीखना है बच्चे,
ग्राफोलॉजी ठीक से सीखना है, जरा सुन छोटी सी बातें। अगर तू ऐसा टी लिख रहा है तो ज्यादा दिन कंप्लीट करने में लग जाएगा, स्ट्रगल कर जाएगा। तो कैसा लिखना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट, इसी पर ला, ऐसे फ्लावर ना बना इसी पर, और जितना ऊपर से काट सकते। ग्राफोलॉजी यही कहता है ना। मैं जो 40 सब्जेक्ट पढ़ा उसमें से थोड़ी सी बात आपको सिखा दूं जो काम आ जाएगा। तो अगर एफ ऐसा लिखते हो बड़ी दिन स्ट्रगल करोगे, ऐसा ये फ्लावर दोनों इक्वल साइज होता तो ज्यादा अच्छा था, मेरा नहीं इक्वल साइज दिख रहा है, और ये कर्व दिख रहा है, स्ट्रेट होता तो ज्यादा मजा आता। ये समझ में आ रहा है क्या? तो जल्दी पास करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, लेकिन मानने में क्या दिक्कत है बता, क्यों जबरदस्ती करना है? ठीक है, अब जरा सुन, जी ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये वाला लाइन, जी लिखो वाई लिखो, स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं, तब ज्यादा दिन लग जाएगा। स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और यहीं से कटना चाहिए, कहीं और से नहीं। ये सब संघर्ष वाला लोग होगा, इतना मेहनत करेगा इतना छोटा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहते हो जितना मेहनत कर रहे हैं उससे बेहतर नहीं तो उतना तो आ जाए। तो ये 4 5 6 अल्फाबेट ठीक से सुन लो मेरे से, कि ये 4 5 6 अल्फाबेट में सुधार किया जाए। जी वाई एफ, ठीक है, टी एल, ये सब का फ्लावर मत बना देना। ये सब पागल लोगों का काम है। एकदम स्ट्रेट रख, स्ट्रेट स्ट्रेट रख, स्ट्रेट जितना कर सकते। ए रुक जा ना कम वक्त, तो रुक, तेरा स्कूल वाला क्या पढ़ा है? जो स्कूल पढ़ा है तेरा वो इफेक्ट नहीं दिखता है मुझे। ठीक है सुनो सॉरी, अच्छा मैं अपने आप को नहीं सुधार सकता गुड़िया रानी। आप लोग बुरा तो मानते होगे आप लोग, नहीं जरूर यहां से क्लास देख क्या गिरा दीजिए। अच्छा लड़कियों को तो सब माफ, लड़कियों को माफ। अच्छा सुनो, तो आई एल टी वाई एफ जी, ये सब कुछ शब्द, मानो कि आपको अगर मैं कुछ शब्द बोलूं कि ये शब्द आप 20 बार 25 बार डेली लिखो, तो पता है आपका ट्रैक आईएएस की ओर चला जाएगा। 20 दिन बाद आपको गुस्सा उठना शुरू हो जाएगा, एडमिन पावर डेवलप हो जाएगा, परफेक्शन आप ढूंढने लगोगे। कुछ अगर शब्द में सिखा दूं, मानो कि आप लिखो टाटा, डोंट से मेरा ससुराल है, तो ये जितना ऊपर काट सकते हो वैसा टाटा। यंग, ये कुछ एक वर्ड आप अगर प्रैक्टिस करोगे, गर्ल, गीगल, जो बोलना है बोलो, गीगल, या टाइनी, ये वर्ड अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लिए, ये स्ट्रेट रखना है, फ्लावर नहीं होना चाहिए, अभी दिख रहा है यंग, ये सब स्ट्रेट रहना है। अगर ये 20 बार डेली लिखना शुरू कर दी तो देखना अगले 20 डेज बाद आपका नेचर बदल जाएगा, आपका यूपीएससी की तरफ मूव कर जाएगा। किसी के लिए मैं कैलकुलेट किया था कि ये सब कुछ बार लिखो तो तेरा यूपीएससी पर ट्रैक उधर जा सकता है, उसके नेचर गड़बड़ थे। कर्सिव राइटिंग के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, ग्राफोलॉजी की बुक क्या कहा, द सीक्रेट्स ऑफ हैंड राइटिंग मैं खरीदा क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी गंदी होती, तो मैं सोचा कुछ सीक्रेट बात पता चलेगा कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारा जाए। कम वक्त क्या सुधारेगा, 4 पेज के बाद मुझे लगा बुक उठा के फेंक दूं, ट्रेन से नीचे इलाहाबाद से गुजर रहे थे, लगा फेंक दूं नदी में, फेंक दूं, क्योंकि somebody is observing my nature, कि आप ऐसे टी लिखते हो तो आपका ऐसा नेचर होगा, ऐसे वाई लिखते हो तो ऐसा नेचर होगा, एंड द परफेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज देयर। तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से फेंक दूं, मुझे ये बुक नहीं पढ़ना है, ऐसे बाद में फिर खरीद के पढ़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द बता रहा हूं, अरे ये टाइनी था यहाँ, जो भी ठीक है टाइनी था, TINE, टी काटना भूल गया, माफ करना। तो जो मैं बता रहा हूं अगर आप ये फॉलो कर लिए तो रास्ता इजी हो सकता है, रास्ता इजी हो सकता है, मेरी नजर में आपका रास्ता इजी हो सकता है। तो हम अभी क्या सिखा रहे थे, IC, क्या सिखा रहे थे बच्चे, IC, ठीक है। मैं ऐसा वाई क्यों लिख रहा हूं पता ही आपको, कि मुझे पास नहीं करना है, कहीं पता चला आपको पढ़ाना छोड़ के कोई एग्जाम का तैयारी में भिड़ गया है, इसलिए हम ये सब काम नहीं करना है। नहीं कोई दिक्कत क्या, फालतू में एक समय में एक ही काम करना है, ठीक है। अंग्रेज का बच्चा सब इसीलिए तो प्रॉब्लम में रहता है, कम बोर्ड पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता है, अरे एक समय में काम कर ले, पास कर ले या पढ़ ले, ठीक, ओके ठीक देखो बच्चे,
तो अगर किसी के लास्ट में वाई है, किसी के लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस आई को वाई के जगह डालो और तभी EREST लगाओ। ध्यान से समझो आईसी का मतलब। वाई के पहले अगर कांस्टेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो आई को वाई के जगह लाओ। तो हम ले आए, वाई को आई में बना दिए और EREST चिपका दिए। सुनाई नहीं दे रहा ना? दे ये सब पता होगा आपको, मुझे बस मानने दे, तेरे को कुछ नहीं आता है। हैवी, हैवियर, ये शादी में मुझे कार्ड मत देना, मैं नहीं जाने वाला हूं, ठीक है? ऐसे करती है। यहां इजी, यस, अब मैं जाऊंगा, दे देना कार्ड, दो देना, ठीक है? हेल्दी, सॉरी वेल्दी, वेल्दी। अब ये कहेगी कि मुझे नहीं बुलाना है, आपको पढ़ने नहीं आता है। वेल्दी, वेल्दियर, द वेल्दियस्ट। मुझे श्योर हो जाने दो कि यस तेरे को कोई रिजेक्ट करने वाला नहीं है, एकदम श्योर होने जाए। अब यहां ठीक से सुनते अब यहां ठीक से सुनते हैं। तो क्या सुनेंगे ठीक से सर? क्या सुनाने वाले हैं ठीक से? तरी कुछ नहीं, हम क्या सुना सकते हैं आपको? तो अच्छा फिर भी सर कुछ तो सुनाइए। तो बताता हूं क्या बताता हूं। देखो, आप हिंदी में पढ़े होगे आ छोटी ई, हाँ बोलते रहा, मेरे को नहीं आता है। री नहीं, ऋषि मुनि ए सुन, ऋषि मुनि से बड़ा रंगीला, इसको गोली मार। ए अरे मुझे लग रहा है कि मैं भी हिंदी जानता हूं, लगता है जानता हूं। देखो, अगर ऐसा कोई साउंड आ जाए तो हम उसको बोलेंगे उतने सिलेबल वाला है। तो ध्यान से सुनना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है? तो 3 सिलेबल। इस समझ में आया क्या? सिलेबल समझा क्या? तो अगर 3 या 3 से ज्यादा रहा तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है क्या? 3 या 3 से अधिक सिलेबल। अब 2 सिलेबल वाला 2 है। एक तो मेरा नाम के नीचे लिखा है फेमस, अच्छा FMS है, चलो तो फेमस याद रख, फेमस। और क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर। ये 2 शब्द 2 ही सिलेबल का, फेमस अस, ठीक है? समझ गया क्या? तो ये वाला हो जाएगा फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, ठीक है? कुछ बच्चे बड़ी स्मार्ट होते हैं, अपने पास कर जाएगा, अब बाजू वाले को ले डूबेगा। क्यों? क्योंकि अपने पढ़ेगा ध्यान से, बगल में कुछ बोलते रहेगा। अब ऐसे में यहां पर 2 इंटेलिजेंट बच्चा है, एक अमन है, एक सही है, बात सही है, अनिकेत आनंद। तो मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तो डूबे और तेरे को ले ही डूबूंगा, ऐसा ना करो। यहाँ औरों को भी थोड़ा मतलब वो करने दो। क्या होगा ना कि आपके ऐसे चुलबुलापन से ना हो सकता है बगल वाला डिस्ट्रैक्ट हो और उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर आप तकलीफ में आओ, क्योंकि आप बेहतर बच्चे हो, आप तुरंत कैच कर रहे हो और दूसरे को समय लग रहा है, थोड़ा उनको प्रोसेस करने का समय दो। यहां से सब पास करना है, एक मिस करेगा तो हम लोग एक दोस्ती टूट जाना है। आज वो नहीं आया जी। कहीं ऐसा सोच रहा है क्या कि टेस्ट में टॉप किए? कभी ऐसा आप में से लगे किसी को तो मेरा भी टेस्ट में टॉप करके दिखा दो, एक आध बार जो चैप्टर लगे ना, बस मुझे चैप्टर मैसेज कर देना और एक मेरे टेस्ट में टॉप करके दिखा देना, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे टेस्ट में भी टॉप करते हैं लोग। 180 में 45 लाता है टॉपर, और 270 में 22 पर पहला टॉपर होता है मेरे यहाँ का, और वो IIT JEE में 99 परसेंटाइल ठोकता है, और यहाँ 22 में। जरा सोचो उसका रात कैसा बिगड़ता होगा। अच्छा, टेस्ट के बाद कहता है मेरा सब सही है, और रिजल्ट जब निकलता है तो ऐसे ऐसे करता है। जरा सोचो कैसे खतरनाक बात। तो देखो, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल, इंटेलिजेंट,
जेंटेंट। समझ में आ रहा है क्या? अरे हमें बस इसमें से कौन है वो देखना है, मतलब कोई एक होना चाहिए बस। तो फिर मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक। हाँ जी, 3 या 3 से अधिक, 2 सिलेबल वाला 2 ही है, प्रॉपर और होगा बहुतों। हमें वही सिखाना है जो पिछले 25-50 सालों में आया, अगले 25 साल तक आएगा, ठीक है ना? अगले 25 साल तक आ सकता है, वो वाला नहीं सिखाना मुझे। आपको थोड़ी टीचर बनाना है, टीचर उचर बनाना गोल नहीं है, आपको पास करा के अच्छे से टॉपर बना के भेजना है कि प्रॉपर, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। तो 2 सिलेबल, प्रॉपर। डिफिकल्ट, डी फी कल्ट ऑल, ठीक है क्या? 3 डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ओके ठीक। चलो अब यहां करेजियस, कुछ लोग बोलते हैं इसको करेजस, करेजियस छोड़ो ना, अपने को क्या जाता है, 3 या 4 सिलेबल में तो लगना ही लगना है, ठीक है ना? क रे ए जी ई अस, करेजियस, ठीक है क्या? हाँ आज बाहर जाते हैं, रिसेप्शन पर भी जाना, करेजियस, मेरी काउंसलर सोचेगी हुआ क्या, आज पता नहीं सर क्या पढ़ा है, क्या कर रहा है ये, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल अगर आज हम लोग दिमाग में डाल ले तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एग्जाम्पल अगर हम दिमाग में आपको डाल पाए तो देखना, इस समय पूरा ध्यान यही होना चाहिए। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया निबंध, ऐसे, काउ इज 4-footed एनिमल हैविंग 1 long tail, 2 eyes, 2 ears, 2 horns, मेरे को मत देख, 1 mouth, 1 nose। तो पापा बोले डॉगी के बारे में लिख, तो वी स्टार्टेड डॉग इज 4-footed एनिमल। अरे वाह बेटे, हैविंग 1 long tail ना, छोटा सा पूंछ होता है, दिखाया गया छोटा सा, हैविंग 2 eyes, अरे वाह, 2 ears, ओ सही है, 2 horns, नहीं हॉर्न नहीं होता है। तो वी मेमोराइज्ड 1 essay and after that we were able to write similar kind of essay at least 80-90% correctly in the similar manner, right? तो हमें ऐसे ही एक एग्जाम्पल याद करना है, एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स याद कर लो, इसको हम बार बार यूज करेंगे, एक तो याद कर लो। अभी अगर आपके स्कूल से सारा एप्लीकेशन मंगाया जाए, जितने आप लिखे होंगे, आज मेरे पेट में गुड़गुड़ी है, मुझे छुट्टी दिया जाए, मेरे को बाहर जाना, जितने लिखे होंगे सब का एक ही फॉर्मेट होगा, जरा देखना, टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट, सर और मैडम, यहां तक की बात नहीं कर रहा हूं, आगे बात कर रहा हूं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, ऐसा, आई बेग योर पार्डन, सेम फॉर्मेट, बिकॉज वी मेमोराइज्ड and we wrote almost 80% similar thing, 20% we changed the sentence according to the demand, okay? तो यहां भी देखना बच्चे, ये एग्जांपल याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, लगे कि एकदम मरते दम तक याद रहना चाहिए। तो लेड इज द हैवीएस्ट, सॉरी स्पेलिंग के लिए, ओह क्या होना चाहिए बच्चे यहां पर, कैसे जान जाता ये जान जाता यार, यहां पर थोड़ा ई डाल देना, हैवीएस्ट, क्या हो रहा है यार, माफ करना। तो यहां क्या हो जाएगा, लेड इज द हैवीएस्ट मेटल, लेड इज द हैवीएस्ट मेटल, या लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, जो बता रहा हूं वही ध्यान देना है। ऑफ देखते उधर एस दिए, दोनों तरीका एक ही है, एक मतलब एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो या तो लेड इज द हैवीएस्ट मेटल, सीसा लेड, पीबी प्लम बम, तो लेड इज द हैवीएस्ट मेटल, और या लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो यहां देखो ये एस है, ऑल के कारण एस दिख रहा है, और यहां लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, एनी का एन से याद रहना चाहिए, एक ही मेटल, मेटल्स नहीं, एनी का एन से याद रहना चाहिए। अभी हम एनी का एन सिखाएंगे, अगले किसी चैप्टर में एनी का नी सिखाएंगे, आज हम एनी का एन सिखाएंगे,
और आगे जब पढ़ाएंगे तो हम एनी का नी सिखाएंगे कि निगेटिव के लिए। आज इसकी बात नहीं करना, इस चैप्टर में एनी का एन की बात करना। बोलो ना बच्चे प्लीज। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल या ऑल अदर मेटल्स, दोनों याद रखना जरूरी है। एनी अदर मेटल या ऑल अदर मेटल्स। ओके ग्रेट, मजा आ रही है आपको पढ़ाकर, ऐसा मैं सच ही बोल रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए, यहां देखिए, नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड। सो रहेगा तो हमको नो कहीं चाहिए, सो रहेगा तो नो कहीं। तो ये देखो, सो रहा तो सोनोमीटर, याद है ना, सो रहा तो नो चाहिए, सोएज वाला सो। ठीक है। हालांकि एज तो ऑलराउंडर है, एज तो। अब सुनो, यहां नो मेटल या नो अदर मेटल, अपनी मर्जी, नो अदर मेटल या नो मेटल इज सो हैवी एज लेड, या नो अदर मेटल या नो मेटल इज एज हैवी एज लेड। चारों सेंटेंस सही है। नो या नो अदर, सो एज या एज। अरे बोलो ना। तो एक बार नो सो एज, नो एज, फिर नो अदर सो एज, नो अदर एज, चारों सही। समझ में आ रहा है क्या? अब आप बोलो पीसीएस। क्या बोलो? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में अदर ऑप्शनल है, पॉजिटिव डिग्री में अदर बोलना ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालो ना डालो चलेगा, ऑप्शनल। लिखना है नहीं लिखना चलेगा। लेकिन विदेशियों को अदर फ्रेजल लगता है, सुनने में मुहावरेदार लगता है, लच्छेदार भाषा लगता है, इसलिए वो अदर यूज करते। क्लियर है मेरी सारी बातें? ओके। तो नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड, या नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड, या नो मेटल इज एज हैवी एज लेड, या नो मेटल इज सो हैवी एज लेड। यस वरुण, ठीक। ओके, तो ये हमें याद रखना है। कंपैरेटिव में अदर लगाना कंपलसरी है। ये हम अदर के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, अदर के बारे में। कंपैरेटिव में अदर लगाना कंपलसरी है। अरे बोलो हाँ हाँ, कंपलसरी है। कैसे? जरा सुनो, आप कितना हिंदी गलत बोलते लोगों को सुने हो। वो क्या कहेंगे? यह कलम खरीद, यही सबसे अच्छा है। अरे सब में तो ये भी आ गया, ये इसी से अच्छा कैसे हो सकता है? तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये सबसे अच्छी स्टूडेंट है? नहीं, सब में ये भी आ गई, ये भी तो स्टूडेंट है, तो ये बाकी सबसे अच्छी, इसलिए अदर लगाना कंपलसरी। अदर देन, अरे समझ गया, लेड को छोड़कर। अगर हम बोले लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स या एनी अदर मेटल, तो ऑल में तो लेड भी आ गया ना, तो अदर बोल के बोल दिए ना कि लेड को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल है। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सभ्य हो जाओगे। अदर बोला तो आप सभ्य कहे जाओगे। ठीक है, सभ्य कहे जाओगे। ठीक है क्या? अरे बोलने का, हाँ ओके। और सुपरलेटिव में अदर बोला तो मैं तेरे को सुअर कहूंगा, सुअर कहूंगा। सुपरलेटिव में अगर अदर कोई बोला ना तो मैं इसको शॉर्ट में सुअर पढ़ जाऊंगा, कहूंगा सुअर कहीं का। सुपरलेटिव में अदर नहीं बोलना। ये मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि आप मिस्टेक करोगे ही करोगे और मैं इंसल्ट करूंगा ही करूंगा, तो संभल के रहना, संभल के रहना। ठीक है। अब हम रजत को देख रहे हैं, फटाफट जवाब देता है, लेकिन कुछ से कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता है। आपने नोटिस किया होगा, उसको याद है, चीजें दिमाग में सेट है, पढ़ा है पिछली बार तो वो दिमाग में सेट है, लेकिन वो पूरी बातें याद रहना जरूरी। तो चाहे आप देख रहे हो वीडियो या रजत देख रहा है, लेकिन ये बातें ध्यान रखना है। हमें इतना भी मिस्टेक नहीं करना है, चाहे 5 बार पढ़ लो 10 बार, क्यों मिस्टेक करना है भाई? और क्यों प्लान करें कि आफ्टर 4-5 मंथ्स फिर तैयारी करना? नहीं करना है। एक बार करो, एग्जाम दो, जाओ, जिंदगी बनाओ अच्छे से। अभी तक पास नहीं किए तो आप भाग्यशाली थे, रैंक गिर जाता, फालतू में कोई ब्रांच व्रांच नीचे वाला कोई पोस्ट मिल जाता, मर जाते तब। तो यहां तक हम लोग कहते माइनर वाला सिखाए, बिल्कुल माइनर वाला।
अब इससे थोड़ा एडवांस वाला अगले दिन होगा, कैसा वो सुनो। जैसे मैं कहूं कि आप सारे अपने अपने स्कूल कॉलेज के पहला टॉपर हो और मैं सारे टॉपर में से एक चुनना चाहता हूं, तो द टॉप अमंग द टॉपर, अमंग द टॉपर्स। तो हमें ये बात करना है कि जब कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, कि ढेरों बेस्ट वाले में हैं लेकिन ये उसमें से एक है, तब हम ऐसी बात करेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में इसका स्पेशल वाला सीखने वाले, स्पेशल वाली बात है जहां पर एस आएगा, एस तो आके रहेगा, तो वो बातें सीखने वाले हैं। लेकिन यहां तक आप रिवीजन अच्छे से करके आना, नहीं रिवीजन किए तो मेरे को कष्ट होने वाला है, तो आप रिवीजन करके आना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप क्लास करने आए, धन्यवाद।